ने फ़ोन किया है आपसे। अच्छा, इतने से आपको पता लग गया होगा ना मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ पहली 4 लाइन इंग्लिश में बोल देता हूँ ताकि सबको पता लग जाए कि ये हिंदी में इसलिए नहीं बोलता कि इसको इंग्लिश नहीं आती है। हिंदी में इसलिए बोलता है कि मैं चाहता हूँ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करें, अच्छी हिंदी में बात करें। और जैसे अंग्रेज़ी को लेके आज एक भावना हो गई है सबके मन में कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो अंग्रेज़ी आनी चाहिए। तो हिंदी को लेके भी लोगों के मन में एक सम्मान होना चाहिए कि आपको अगर अच्छी हिंदी आती है तो भी आपको इज्जत मिल सकती है। तो जब मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है तो मैंने पूछा किस बारे में करना है, कोई टॉपिक बता दीजिए, किस विषय पे बात करेंगे। क्योंकि पीछे कुछ दिनों में जब मैं किसी स्टूडेंट इंटरेक्शन में गया हूँ, ऐसे मोस्टली जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग क्या पढ़ते हैं, अभी जान जाऊँगा आप लोगों से बात करूँगा तो क्या होता है वहाँ पे मीडिया को लेके डिस्कशंस होते हैं। मीडिया में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको लेके डिस्कशंस होते हैं और फाइनली बहस हो जाती है सबकी आपस में। कुछ लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा भाई आप बताओ, आप बहस कराना चाहते हो या आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कराना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बस आना और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेना। देन आई फेल्ट गुड, ओके ठीक है, ये अच्छा है कि आप कम से कम जाके स्टूडेंट्स के साथ जब बात करके ये बताओ कि उनमें से कोई अगर इस फील्ड में जाना चाहता है, उनमें से कोई अगर अपनी ज़िंदगी में लिख पढ़ के अच्छा करना चाहता है। लिख पढ़ के जब मैं कह रहा हूँ तो ये मत समझना कि क्लास की पढ़ाई, लिख पढ़ के मतलब रीडिंग एंड राइटिंग, कॉलम लिखना, ब्लॉग लिखना, चीज़ें जो आपके आसपास हो रही हैं उसके बारे में लिखना पढ़ना। तो ऐसे लोगों से जब मेरे को मौका मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, उनके साथ बात करने ज़रूर जाता हूँ। आप लोग क्या पढ़ते हो वैसे यहाँ पर? इंजीनियरिंग, बीटेक। बीटेक इंजीनियरिंग, सब अलग अलग स्ट्रीम्स में होंगे? यस। अखबार तो ना ही पढ़ता होगा कोई, वैसे उम्मीद तो नहीं है, 2-4 लोग पढ़ते होंगे। थैंक यू थैंक यू। टीवी सब लोग देखते होंगे ना? यस। और टीवी में न्यूज़ नहीं देखते होंगे है ना? टीवी में न्यूज़ तो नहीं देखते हैं? देखते हैं। क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? यस सर। पक्का? यस सर। सच में? यस सर। क्या देखते हो न्यूज़ में? सर आपका लाइव शो। ताल ठोक के भी देखते हो तुम लोग यार? यस सर। क्या बात कर रहे हो। एनीवेज चलो, आप एक चीज़ अच्छी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ ये वाकई अब समय बदल गया है। आपके पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल पे लाइव टेलीविज़न उपलब्ध है। और दूसरा, हम लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की है कि हम टीवी पे वो बातें करें जो आप लोग सुनना चाहते हो या जो आप लोग पूछना चाहते हो। इस तरह से हम टीवी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि मैं जितनी जगह जाता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, सब बोलते हैं कि हाँ हम आपका टीवी शो देखते हैं। जब मैं आपकी उम्र में था तो सॉरी, मैं किसी का टीवी शो नहीं देखता था, और देखता था तो कभी किसी बड़े दिन को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है आधे घंटे देख लिया, वरना तो 8:30 बजे न्यूज़ आती थी। हमारे पिताजी जैसे टीवी चलाते थे हम सोचते थे भाई अब आधे घंटे तो बुक, चलो यहाँ से निकलो कुछ और काम कर लो। बट आप लोग अच्छे हो, कम से कम मैं इसको अपनी भी सक्सेस मानता हूँ और आप लोगों की भी और टेक्नोलॉजी की भी, कि उसने आपके हाथ में टीवी दे दिया, आप जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठ के देख सकते हो। हमारे हाथ में ये पावर दे दी है कि हम फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं, हम वैसे आपको लिंक शेयर कर देते हैं यूट्यूब के कि आप इस पे लाइव देखते रहो बैठ के। और हमने थोड़ी बातें अपनी उस तरह की बनाने की कोशिश की है कि भाई जो लोग आप बात कहना चाहते हो, जो अक्सर आप देख के टीवी चैनल चेंज कर लेते थे कि यार हमारी बात तो कर नहीं रहा, अपनी बात की जा रहा है, इससे मुझे क्या लेना। सो हमने वो बदलने की कोशिश की है कि हम वो सारे सवाल पूछें जो आपके मन में आते हैं। रिजर्वेशन पे सवाल हो तो आपके मन का सवाल हो, एट्रॉसिटी पे सवाल हो तो आपके मन का सवाल हो, क्राइम पे भी सवाल हो तो आपके मन का सवाल हो, पॉलिटिक्स पे सवाल हो तो आपके मन का सवाल हो। बट यू नो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ वर्कशॉप लाइक दिस ओनली। ऐसे ही बहुत लकी हूँ आज मैं, मुझे मेरे 2 टीचर्स मिले, प्रोफेसर अनु सिंह लाठर एंड डॉक्टर योगेश सिंह। ऐसी एक वर्कशॉप थी, उसमें दे वर रिसोर्स पर्सन्स और मैं वहाँ बैठा था सीढ़ी पे, भाषण सुन रहा था जैसे आप लोग सुन रहे हो, मेरा बोर हो रहे हो। तो तब तक मैं थिएटर में काफ़ी एक्टिव था और मुझे लगता था कि फिल्मों में या थिएटर में अपन काम कर लेंगे। ग्रेजुएशन कर रहा था, 3 साल पूरे हुए, सो आई फेल्ट ओके, NSD जाते हैं,
NSD के लिए बहुत कोशिश की और फाइनली आई गॉट इनटू द फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन. बहुत टफ होता है, बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं, बट फाइनली आई कुड मेक इट टू द फाइनल राउंड. एंड व्हेन आई मेड इट टू द फाइनल राउंड आई फेल्ट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. ये तो नहीं कर पाऊंगा, और कर भी लिया तो भाई हीरो तो कोई बनाएगा नहीं, जितनी हाइट है हीरो का भाई बन या हीरो का दोस्त ही बन पाएगा. तो मुझे लगा कि नहीं यार, तो हमको तो वहां जाना है जहां सब लोग हमें ही देखें. अब जब हीरो को देखने लगेंगे तो हम साइड में रह जाएंगे. तो फिर मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि अब ये वर्कशॉप छोड़ो और भागो यहाँ से. मैंने अपना बैग उठाया, तीसरे दिन मैं भाग गया 7 दिन की वर्कशॉप से. माई फादर ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माइंड कि हर चीज़ उन्होंने देखी थी 3 दिन करके छोड़ दी थी, तो इस पर भी उनको पता था कि छोड़ के आ जाएगा. तो मैं वापस पहुंचा तो उन्होंने कहा अब क्या करोगे. तब तक आई वॉज क्लूलेस. सो वन ऑफ माई मेंटर्स, ही इज प्रोफेसर अनु सिंह लाठर's husband, was my teacher. So he suddenly told me, तुम न्यूज एंकरिंग में क्यों नहीं जाते. अच्छा, तब तक सीरियल वालों को इज्जत नहीं होती थी, आज तो फिर भी सीरियल वाले स्टार होते हैं. मुझे एक बार को ये भी आया था कि फिल्मों में काम ना मिले, सीरियल में तो मिल ही जाएगा यार, बट सीरियल वालों को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था तब. आज तो सीरियल के कलाकार भी स्टार्स होते हैं. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि न्यूज एंकरिंग में क्यों नहीं जाता तू. मुझे लगा कि यार न्यूज एंकरिंग दूरदर्शन में बैठ के खबरें पढ़ते रहो और लास्ट में फिर कागज नहीं है तब भी झूठे नीचे देख के साइन करके बंद करो. मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो. उन्होंने कहा नहीं न्यूज एंकरिंग में बहुत सारे एवेन्यूज खुल रहे हैं, अभी बहुत आगे चीजें बदल रही हैं, सो ट्राई फॉर दैट. उस दिन मैंने सोच लिया ओके ठीक है, अब मेरे को न्यूज एंकर बनना है. होता ही है ग्रेजुएशन तक आपके मन में, आप तो फिर भी एक टेक्निकल कोर्स में आ गए हो. वैसे मैं आपको बता दूं मैं बीटेक छोड़ के बीए करने गया था. बीटेक भी छोड़ दी थी मैंने. तो सबके मन में होता है, मेरे भी था. ग्रेजुएशन तक आप बहुत सारी चेंज करते हो, आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लिया. जब आप ह्यूमैनिटीज़ में कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारे एवेन्यूज रहते हैं. कभी आप सोचते हो कि IAS बन जाऊंगा, फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो कम्युनिकेशन साइड में चला जाऊंगा, मैं एडवर्टीजमेंट में चला जाऊंगा, मैं PR में चला जाऊंगा, और कुछ नहीं हुआ टीचर तो बन ही जाऊंगा. तो आज आपके मन में बहुत सारी चीजें थी, मेरे पास भी बहुत सारे एवेन्यूज थे, बट देन आई जीरोड इन ऑन के ठीक है ओके अब मुझे जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है. एंड देन ऑनवर्ड्स, दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट. वो जो प्रिपरेशन है वो मेरे लिए भी और आप जैसे किसी भी आदमी के लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि आप कल को जिस भी फील्ड में जाओगे, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाओगे, आप अगर अपने फील्ड में, अपने दफ्तर में, अपने कलीग्स में अलग दिखना चाहते हो तो बीटेक तो सब करके आए होंगे, है ना. सभी ने की होगी बीटेक, तो सभी वैसे ही किसी ना किसी स्ट्रीम से, किसी ना किसी कॉलेज से डिग्री लेके आए होंगे. कोई इंटरव्यू में आपसे 1 नंबर ज्यादा ले जाएगा, कोई कम लेके आएगा. आप तीनों एक जगह काम कर रहे हो, लेकिन आप उससे डिफरेंट कैसे दिखोगे. आप उससे डिफरेंट दिखोगे आप अपने बातचीत के लहजे से. आप उससे डिफरेंट दिखोगे कैसे आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हो उससे. आप उससे डिफरेंट दिखोगे कि आपकी थॉट लाइन केवल उतनी है जितनी बीटेक में थी, इधर से सीधी, या फिर वास्ट कि सब तरफ आप देख के समझ के और फिर चीजों को गेस करके जज करके उस पर डिसीजन लेते हो. सो दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे विद यू टू शेयर दिस कि अभी समय है आपको अपने आप को पॉलिश करने का. बहुत सी चीजें होती हैं जो हम अपनी जिंदगी में ध्यान नहीं देते. मसलन हमें पता ही नहीं होता हम ओवर कॉन्फिडेंट है या अंडर कॉन्फिडेंट है. हमें लगता है कि अपना सही चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं. हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें सपोर्ट कर रही है या फिर हमें नुकसान पहुंचा रही है ना. अब मैं आपके सामने आया, आपने मुझे कहा कि हम इनवाइट कर रहे हैं डायस पे. मैं आऊं इधर से, यहाँ से उठा, इधर आके यहाँ माइक मैंने यहाँ टेबल पे अटका दिया ऐसा. ये झूलता भी रहेगा बीच बीच में जब अटका रहेगा तो. और मैं ऐसे खड़ा हो गया. मेरी गर्दन वैसे ही थोड़ी कम है और कम दिखने लगी आपको. तो आधा इंटरेस्ट तो आपका वहीं लूज हो जाएगा. आप सोचेंगे भाई किसको बुला लिया यार. और कुछ सोचेंगे यार टीवी पे तो ऐसा नहीं करता है, आज इतनी तो क्या ठंड लग रही है. मैं कुछ नहीं बोला हूँ तब तक, मैं सिर्फ खड़ा हुआ केवल ऐसे. और दूसरा, आई एम अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट, तो मैंने अपने टांगे जो है पीछे लॉक कर ली थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए. वो भी आपको पता लग गया क्योंकि मेरा पोस्चर इधर को झुक गया, टेढ़ा हो गया. तो बाकी जो 2 4 5 लोग बचे होंगे उनका भी इंटरेस्ट जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे खुद में तो कॉन्फिडेंस है नहीं, हमें बताने चला है. बट व्हाट आई डिड, मैंने कहा कि आप मुझे माइक दे दो, मैं यहाँ खड़ा होना चाहता हूँ आपके सामने.
सो दैट एवरीबडी ऑफ यू वहां से लेके वहां तक सब मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, पूरा मेरे को देख सके, मेरे साथ जुड़े रह सके और मेरे साथ साथ ट्रेवल करें, जहां मैं उनको ले जाना चाहता हूं वहां मेरे साथ चल दें, पाइट पाइपर की तरह। जिस दिशा में मैं बोलूं कि अच्छा हम इधर की तरफ देख के बात करेंगे तो उधर देखने लगे, मैं बोलूं इधर की तरफ देख के बात करेंगे तो उधर की तरफ देखने लगे, लेकिन यही काम मैं वहां करता तो नहीं होता। सो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीवन का। बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती, हम सोचते हैं कि नहीं हमारा सही चल रहा है, हमें बात करने के लिए लड़की से ही बात करने जाना होता है, तो वहां आप बात करने गए, यूजुअली कैसे करते हैं, यूं जाके खड़े हो गए सामने वहां उसको सहारा देने जा रहे हैं और खुद का हौसला है नहीं कि पता नहीं सहारा लेगी नहीं कि नहीं मेरा। सो आपने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सामने वाला, मैंने लड़की का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, लेकिन आप लड़के के सामने भी जाओगे, किसी दोस्त के सामने भी जाओगे जो आपको जानता नहीं है, जिससे आप नए नए कम्युनिकेट करने लगे हो, जहां दोस्ती की संभावना हो सकती है वो संभावना कम हो जाएगी जब आप उसके सामने ऐसे जाके खड़े होगे कि बिल्कुल क्लोज हो आप। या फिर आप यूजुअली जब अपने टीचर के पास जाते हो, आपने कोई गलती की होती है और उसने आपको बुलाया हो, वो कैसे बात करते हैं आपसे, उनके हाथ रहते हैं ऐसे रहते हैं, क्यों रहते हैं ऐसे, वो इसलिए रहते हैं कितना अच्छा तू बोल, मैंने अपने मन में प्लान कर रखा था तू बोल ले, तू अपनी तसल्ली कर ले। सो दैट शोज अ लॉक्ड पोस्चर। आप इंटरव्यू देने गए कहीं पे और आपने सोचा मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, मुझे तो सब कुछ पता है, और वहां जाके आप इंटरव्यू के सामने बैठ गए उसके मन में आएगा मैं इंटरव्यू देने आया कि लेने आया। वो तो ऐसे बैठ सकता है, ही हैज अ राइट, बट यू डोंट हैव अ राइट। आपको सीधे ही बैठना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी से उसको बताना पड़ेगा, यस आई एम ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मेरे पास उसके जवाब हैं, मैं आपको वो जवाब देना चाहता हूं। हमारी आंखें इतना काम कर जाती हैं हमें पता ही नहीं लगता। लड़कों को तो कई बार एहसास होता भी है, एक हाथ पड़ जाती है जब कहीं से आंख के चक्कर में, लेकिन क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता हमें किसी चीज को कितनी देर देखना है और कितनी देर बाद उससे आंख हटा लेनी है। क्या हुआ कि आपके साथ में कोई खड़ा है, मतलब डोंट माइंड कोई वॉलंटियर, कोई भी लड़की आ जाए, एनी गर्ल वॉलंटियर, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कुछ नहीं होगा। आप आओ, अच्छा आप उनकी तरफ मुंह मत करना, इसलिए अगर आपको घबराहट हो रही है तो ठीक है, आप सीधे खड़े हो, आप सीधे खड़े रहे, कुछ नहीं करना, इनमें से कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, फिर भी आपको ऑकवर्ड लग रहा है खड़े होके, क्यों? क्योंकि इन सबकी आंखें आपके ऊपर है ना। अब मैं यहां पे खड़ा हूं आपके साथ में और मैं ऐसे देखने लगा, you feel that? I didn't say anything. I did not say anything at all. ना ही मेरी आंख में कोई ऐसी भावना थी जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया और आप ताली बजाने लगे या सीटी बजाने लगे, बट उतनी देर में काम हो जाता है, ठीक है। नाउ शी, अगर ये मेरी तरफ ऐसे देखने लगे, कुछ नहीं करे, ऐसे देखने लगे, मुझे कन्वे हो जाएगा ना वो क्या कह रही है, तो फिर मुझे अपनी आंख उधर कर लेनी होगी। बैठिए प्लीज, थैंक यू। क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमें किसी चीज पे कितनी देर कॉन्सेंट्रेट करना है, कितनी देर देखना है। सोशली एक्सेप्टेंस के साथ व्यूइंग टाइम होता है हर चीज का। हरियाणा में तो इसी बात पे झगड़ा हो जाता है, इतनी देर से क्यों देख रहा है मेरी तरफ। सच बता रहा हूं आपको, तो आई बिलोंग टू हरियाणा, तो मैं वहां का जानता हूं, लेकिन ये वाकई बात है। आप दिल्ली में भी आप चलती गाड़ी में हो और बगल वाला आपके थोड़ा क्लोज आ गया, टकराया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा क्लोज आ गया, आपने कुछ नहीं करना, केवल ऐसे देखना आपने देखना और उसने तो गाली दे दी और फिर आपको लगेगा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मैंने गाली नहीं दे रहा, लेकिन आपकी आंखों ने कह दिया था। सो आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। सो यू शुड नो दैट योर आई स्पीक्स, मनी अ टाइम्स योर आई स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी आंखों को कैसे कंट्रोल करना है। तीसरी बात आ जाती है जो भाषा आप इस्तेमाल करते हो। मैंने आगे 4 लाइन इंग्लिश में बोली, आप लोगों को फिर पूछा कि यकीन हो गया ना मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, और फिर मैं हिंदी में बात करने लगा। बहुत जगह क्या होता है, हमारा हाथ तंग होता है किसी भाषा में, हम फिर भी इंप्रेशन जमाने के चक्कर में उसमें अपनी टांग फंसाने में लगे रहते हैं।
क्यों? ये सोच के कि सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अरे नहीं, अगर आप उस भाषा में ठीक से ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो आपका इंप्रेशन जो है रहा वो भी खराब हो जाएगा। मैं कहीं इंटरव्यू देने गया हूं, उसने मेरे से अंग्रेजी में सवाल पूछा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती ढंग से, मैं टूटी फूटी इंग्लिश में उसको जवाब दूंगा, वो दूसरा सवाल ही नहीं पूछेगा, वो कहेगा ओके थैंक यू, विल लेट यू नो, समबडी विल कॉल यू, काम खत्म, मैं बाहर, मेरी सारी योग्यता वही फाइल में धरी की धरी रह जाएगी। क्यों? कुछ ने सवाल ही नहीं पूछा। बिकॉज पहले ही सवाल में मैंने उसको बता दिया कि आप जो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो सर, वहां तक जाने की छोड़िए, मैं तो